ज्ञान तौल में आ गया, दान तौल में आ गया, अर्थात ज्ञान का फल समझ में आ गया, दान का फल समझ में आ गया, लेकिन नाम जप का जो फल है वो तुलने में ही नहीं आया। इसलिए सबसे श्रेष्ठ ब्रह्म ऋषियों ने ही निश्चय किया नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों की सभा में कि जो निरंतर नाम जप करते हुए भगवान के प्रेम में मगन है उनसे बढ़कर कोई नहीं है। प्रेमी को ब्रह्मबोध तो स्वयं हो जाता है, उसको अलग से ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत नहीं होती। विधि निषेध श्रुति वेद की मेड़ देत सब मेट, नारायण जाके हिये लागत प्रेम चपेट, नेम धर्म धीरज समुझी सोच विचार अनेक, नारायण प्रेमी निकट इनमें रहे नए। जिनको प्रभु के चरणारविंद की प्रेम लक्षणा भक्ति में प्रवेश मिल गया वो वेद से ऊपर उठ गए। अब वो वेद प्रतिपादित विधि निषेध के ऊपर हैं। विधि निषेध नहीं दास अनन्य उत्कट व्रतधारी, नेम धर्म धीरज समुझ सोच विचार सब के ऊपर प्रेम हावी हो जाता है। प्रेम ही प्रेम। तो सबसे बड़े वही हैं जिन्होंने अपने चित्त को भगवान में समर्पित करके प्रेम में डूब गए। श्री सुखदेव जी परम ब्रह्मज्ञानी महापुरुष परमहंस, लेकिन जब श्री कृष्ण रूप माधुरी सुनी तो फिर प्रेम का ऐसा आवेश जागृत हुआ। 18,000 श्लोक कंठस्थ करके हर समय गुनगुनाते रहते हैं। सत्य श्री कृष्ण चरणाम भोजम सत्य में विजानताम। जो ये जान गया कि श्री कृष्ण चरणों की आराधना में परम सत्य प्रेम का कैसा जागरण होता है, वो फिर इधर उधर और मति न लगा के निरंतर नाम जप करते हुए प्रभु की प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त करने की याचना करता है। प्रेम प्राप्ति जीवन का परम लक्ष्य, परम लाभ, इससे बढ़कर कोई लाभ नहीं। इसलिए जो विषयी होते हैं, अश्रद्धालु होते हैं, अभक्त होते हैं, वो परिचय ही नहीं जानते कि भगवत प्रेम किसे कहते हैं। जैसे कुछ जो अभी पूर्ण ज्ञान को प्राप्त नहीं हुए हैं उनको लगता है ये भक्ति ज्ञान प्राप्ति का साधन है, इसमें अविद्या है भेद का, मैं सेवक और स्वामी। उनको लगता है कि अभेद ज्ञान इनको है नहीं। पर कितने अभेद ज्ञान को प्राप्त हुए महापुरुषों के चित्त पे बलात् भगवान के रूप का ऐसा प्रभाव पड़ा है कि वो अपने आप के ज्ञान सिद्धि को भी कहते हैं कि मैं स्वराज सिंहासन सिद्ध बोध संपन्न महापुरुष हूं। फिर भी श्री कृष्ण की रूप माधुरी ने बलात् मुझको दास बना लिया, इसलिए कृष्णात् परम तत्व किमपि महम न जाने। श्री कृष्ण से भी कोई परम तत्व बढ़कर है मैं नहीं जानता। प्रेम। उद्धव जी को कुछ ऐसा ही था कि गोपीजनों के पास जाऊंगा, ज्ञान का उपदेश करूंगा और वो समझ जाएंगी कि श्री कृष्ण का भक्त कितना ज्ञानी होता है। और जब यहां आए तो धूल धूसरित हो गए। वृंदावन की रज ने ही उनको वैसा अनुभव करा दिया कि वो अपने ज्ञान को लघु मानने लगे और प्रेम पिपासा इतनी जागृत हुई कि गोपियों की चरण धूल उड़कर हम पर पड़े, इसलिए हमें यहां कोई तृण घास, कोई गुल्मलता औषधि बना दी जाए ब्रज की। प्रेम के आगे कुछ। आप प्रेम देश में बैठे हैं, वृंदावन प्रेम देश है। ये जो कुतार्किक होते हैं इनको कभी भी प्रेम की प्राप्ति नहीं होती। तर्क वितर्क, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। जो एकमात्र सरल भाव से किसी महापुरुष का आश्रय ले लिया और अपने मनुष्य जीवन को सार्थक करने के लिए जो उन्होंने उपदेश किया चल दिया, वो उन्नति पर उन्नति करता हुआ प्रेम को प्राप्त हो जाता है। सीधा साधा मार्ग है ये। श्री प्रियालाल में जो प्रेम मार्ग में चलने का है
वो ज्यादा तर्क वितर्क का नहीं, अपने जीवन को किसी महापुरुष के हाथ में दे दिया। अब आप आज्ञा कीजिए हम कैसे चले। वो आज्ञा किए, चल दिए, वो पहुंच गए। ज्यादा तर्क वितर्क की जरूरत नहीं पड़ी। प्रेम इतना समर्थ है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, मत्सर, इन सब का नाश कर देता प्रकट होते ही। तो इस मार्ग के उपासक को ज्यादा लड़ना नहीं पड़ता। जहां प्रीति का उदय हुआ, हृदय द्रवित हुआ, सब ये विकार नष्ट हो जाते हैं। अनिर्वचनीय प्रेम का प्रभाव जब उपासक के अंदर आता है तो मन, वाणी सब प्रेममय हो जाते हैं। मन प्रेममय, वाणी प्रेममय। किसी शास्त्र का प्रवेश नहीं उस प्रेमी के हृदय में, इतनी ऊंचाई होती है प्रेमी की। प्रेमी बिन या प्रेम की और न जाने सार, नारायण बिन जौहरी जैसे लाल बाजार। नारायण स्वामी कह रहे बिना उस कोटि के प्रेमी की पहचान ही नहीं हो सकती। जैसे बिना जौहरी के हीरा लाल जवाहरात की पहचान नहीं हो सकती। पूरी बाजार में घूम आओ, असली कीमत नहीं बता पाएगा कोई, चाहे वाणिज्य व्यापार वाला हो, सब्जी वाला हो या स्वर्णकार ही क्यों न हो। जौहरी जानता है हीरा की, जवाहरात की, लाल की कीमत। ऐसे ही प्रेमी की कीमत केवल प्रेमी जानता है या तो श्री भगवान जानते हैं। इसलिए उपासक को एक ही बात भगवान से मांगनी चाहिए कि आपके नाम में प्रेम हो जाए, आपके रूप में प्रेम हो जाए, आपसे प्रेम हो जाए। सच्चे प्रेमी की बड़ी अद्भुत स्थिति होती है।